तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2025 में आई हुई पॉपाई द स्लेयर मैन नाम की स्लेशर मूवी को। पॉपाई कार्टून पब्लिक डोमेन में आने की वजह से पॉपाई की स्लेशर मूवी बनने लगी है। अब तक पॉपाई के ऊपर 3 स्लेशर मूवी बन चुकी है और शायद मैं तीनों मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। मूवी की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में एड्रियन को दिखाया जाता है जो कि 2 ड्रग डीलर से ड्रग चुरा कर भाग रही थी। ड्रग डीलर्स उसके पीछे ही थे। भागते हुए एड्रियन एक फैक्ट्री तक पहुंच जाती है जो कि कई ईयर्स से बंद थी। कंपनी का नाम था एंकर बे कैनिंग। पास्ट में इस फैक्ट्री में कुछ भयानक हुआ था, इसीलिए लोग इस फैक्ट्री को हॉन्टेड मान रहे थे। पर फिर भी जान बचाने के लिए एड्रियन फैक्ट्री के अंदर चली जाती है। उसके पीछे दोनों ड्रग डीलर्स अंदर जाने लगते हैं, पर उनमें से एक की अंदर जाने से फट रही थी, पर ना चाहते हुए भी उसे अंदर जाना ही पड़ता है। थोड़ी भागदौड़ के बाद एड्रियन इन दोनों को मिल ही जाती है, पर तभी स्पिनच का एक खाली कैन रेंगता हुआ बाहर आता है और स्पिनच को पॉपाई अंधेरे में खड़ा हुआ खा रहा था। इसीलिए एक ड्रग डीलर पॉपाई को डराने की कोशिश करता है, पर पॉपाई उसको पकड़ लेता है और उसको बुरी तरह से खत्म कर देता है। पॉपाई के हाथों में बहुत ज्यादा ताकत थी क्योंकि उसने ड्रग डीलर के पूरे बॉडी को हाथों से ही कुचल दिया। ये देखकर दूसरा ड्रग डीलर अपनी जान बचाने के लिए एड्रियन को पकड़ लेता है, पर इससे भी पॉपाई नहीं रुकता और उस डीलर के हाथ को जरा सा झटकता है, पर इतने में ही उसका हाथ टूट जाता है। उसके बाद पॉपाई ड्रग डीलर का सर पकड़ के कुचल देता है, जिससे वो वहीं पे खत्म हो जाता है। एड्रियन पॉपाई का रूप देखकर डर चुकी थी, इसीलिए वो पॉपाई से कहती है कि वो एक मॉन्स्टर है। इसीलिए पॉपाई गुस्सा हो जाता है और एड्रियन को भी खत्म कर देता है। उसके बाद डेक्स्टर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो आज रात को उसी फैक्ट्री में जाने वाला है क्योंकि वो पॉपाई द सेलर मैन पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। यही बात वो अपनी क्रश ओलिविया से बताता है और उसे साथ चलने को भी कहता है। ओलिविया मान जाती है और फैक्ट्री में डेक्स्टर के बाकी के दोस्त भी जाएंगे जो कि है लीसा, सेथ और केटी। तभी लेक्स जो कि उस फैक्ट्री का मालिक है उसको फैक्ट्री में मार्गोट के साथ दिखाया जाता है। लेक्स इस फैक्ट्री को बेचना चाहता है और डील करवाने के लिए लेक्स को मार्गोट हेल्प कर रही है। बायर फैक्ट्री को तोड़कर कुछ नया बनाएगा जिसमें लेक्स को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 20 ईयर से ये फैक्ट्री बंद ही पड़ी है। फैक्ट्री बिक गई तो कुछ पैसे तो मिलेंगे। तभी मार्गोट लेक्स से कहती है कि फैक्ट्री तो वो बिकवा देगी, पर फैक्ट्री से जुड़ी रूमर्स का क्या, जैसे कि 20 ईयर्स पहले कंटेमिनेशन की वजह से फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था और अगर रूमर्स गलत थी तो फिर फैक्ट्री को दोबारा चालू क्यों नहीं किया गया। क्या फैक्ट्री सच में हॉन्टेड है और क्या सेलर मैन का अर्बन लीजेंड सच है। तभी लेक्स को पाइप स्मोक की स्मेल आने लगती है, इसीलिए लेक्स देखने जाता है, पर मार्गोट को अकेले डर लग रहा था और उसे लग रहा था कि उसे कोई देख रहा हो। थोड़ी देर बाद बहुत सारी आवाज आने लगती है, इसीलिए मार्गोट डर कर छुप जाती है। तभी कोई मार्गोट के पास आने लगता है। मार्गोट बिना देखे ही उस आदमी को धक्का मारकर भागने लगती है और मार्गोट लेक्स से टकरा जाती है। तभी लेक्स कहता है कि ये एंगस है, सिक्योरिटी ऑफिसर। मार्गोट वहां से बाहर चली जाती है, पर जल्दबाजी में इंपॉर्टेंट पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद लेक्स एंगस को इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर फैक्ट्री में कोई रह रहा है तो उसे वहां से भगा दे, और ये कहकर लेक्स बाहर निकल जाता है। लेक्स और मार्गोट ऑफिस जाते हैं पेपर साइन करने के लिए, पर पेपर्स तो फैक्ट्री में ही रह गए हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी मार्गोट को वापस आना ही पड़ेगा। तभी एंगस को दिखाया जाता है जो कि फैक्ट्री में अकेला था और उसे किसी का भी डर नहीं था क्योंकि वो खुद हट्टा कट्टा था। एंगस पूरी फैक्ट्री में घूम रहा था, तभी वही 2 ड्रग डीलर की बॉडी मिलती है जिसे देखकर उसकी हालत पतली हो जाती है। तभी एंगस के सामने पॉपाई आ जाता है और एंगस को बुरी तरह से पीटता है, जिससे एंगस खत्म हो जाता है। तभी ओलिविया और डेक्स्टर को दिखाया जाता है जो कि केटी को लेने के लिए बार में गई थी, जहाँ पर बारटेंडर एक आदमी को भगा रहा था जो कि पॉपाई का फ्रेंड है विम्पी। तभी डेक्स्टर और उसके दोस्त सेलर मैन का लीजेंड के बारे में बात कर रहे थे। तभी बार में बैठा एक बूढ़ा आदमी उन्हें वार्निंग देता है कि वो लोग फैक्ट्री से दूर रहे वरना खत्म हो जाओगे। सेलर मैन आज भी जिंदा है और वो अपने खोए हुए प्यार की तलाश में है, पर हर स्लेशर मूवी की तरह यंगस्टर्स बूढ़े की बात तुम नहीं मानते और उसका अंजाम क्या होता है वो तो सबको पता ही है। तभी केटी का बॉयफ्रेंड जोई अपने दोस्तों के साथ आ जाता है क्योंकि उसने केटी के साथ प्लान बनाया था, पर तभी जोई को याद आता है कि केटी तो डेक्स्टर और उसके दोस्तों के साथ जाने वाली थी। जोई डेक्स्टर को पसंद नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था कि डेक्स्टर केटी को लेकर भाग जाएगा। केटी उनके साथ चली तो जाती है, पर जोई शांत बैठने वाला नहीं था। वो सब फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। फैक्ट्री के दरवाजे पर ताला लगा था, इसीलिए सब ताला तोड़ने के बारे में सोचते हैं, पर लॉक तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ओलिविया ने चुटकी बजाते हुए लॉक खोल दिया। सब फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। तभी केटी को जॉय का फोन आता है, पर केटी फोन कट कर देती है, इसीलिए जॉय को गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्तों के साथ फैक्ट्री जाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद डेक्स्टर कहता है कि हम लोग अलग होकर फैक्ट्री के डिफरेंट पार्ट्स में कैमरास लगाएंगे। लीसा और सेथ का ग्रुप बनता है और डेक्स्टर ओलिविया के साथ ग्रुप बनाता है। केटी को मॉनिटर के सामने बिठा दिया था क्योंकि उसका काम था कैमरास ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं ये देखना। सेथ और लीजा को स्पिनच के खाली कैंस मिल रहे थे और सेथ जैसे ही उसे फेंकता है तो वो अपने आप वापस आ रहे थे। इससे सेलर मैन का लीजेंड सही साबित होता है, पर अभी कैंस कबूतरों की वजह से आए थे। तभी सीन डेक्स्टर और ओलिविया पे शिफ्ट
होता है और वो दोनों एक अलग एग्जिट से फैक्ट्री के बाहर आ जाते हैं। डेक्स्टर कैमरा सेटअप कर रहा था पर केटी का ध्यान स्क्रीन पर नहीं था, वरना उसे कब का पॉपाई दिख जाता। तभी मार्गोट भी फैक्ट्री वापस आती है पेपर्स लेने के लिए। पेपर्स तो उसे मिल गए पर उसके सामने ही एंगस की बॉडी पड़ी हुई। तभी पॉपाई उसके सामने आ जाता है, जिससे मार्गोट एक कमरे में छुपने जाती है। पर मार्गोट के थोड़े बाल पॉपाई के हाथ आ जाते हैं और पॉपाई थोड़ा खींचता है, जिससे मार्गोट का बाल स्केल्प के साथ ही बाहर आ जाता है। अब पॉपाई मार्गोट को एक मशीन के अंदर डाल के खत्म कर देता है। तभी सीन ओलिविया और डेक्स्टर पे शिफ्ट होता है। ओलिविया डेक्स्टर से कह रही थी कि ईयर्स पहले वो इस टाउन से चली गई थी, पर अब वो वापस आ गई है। ऑफिस में उन्हें एक ड्रॉवर मिलता है, जिसे भी ओलिविया आसानी से खोल देती है, जिसके अंदर कंटेमिनेशन वाली रिपोर्ट थी, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। फैक्ट्री में पैक होने वाला पालक कंटेमिनेट हो चुका था, पर यह बात बाहर नहीं आई क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा टाउन का मालिक लेक्स ही है और वो सब कुछ कंट्रोल करता है। डेक्स्टर अब लेक्स को एक्सपोज करने के बारे में सोचता है। तभी सेथ और लिसा वहाँ पर आ जाते हैं। अब वो सब लोग आगे जाते हैं। तभी दीवार पर उन्हें एक पोयम लिखी हुई मिलती है जो कि पॉपाई के बारे में थी। अगर पाइप के धुएं की स्मेल आए तो समझ जाओ कि पॉपाई पास में ही है। अगर तुम डर गए तो वो तुम्हें खत्म कर देता है। ताकत के लिए स्पिनच कैन खाता है, वो है पॉपाई द सेलर मैन। तभी जोई उसके दोस्तों के साथ गन के साथ फैक्ट्री पहुंच चुका था। तभी पॉपाई को दिखाया जाता है जो कि केटी के पास पहुंच चुका था। पॉपाई वहीं पर खड़ा हुए मॉनिटर में सबको देख रहा था। तभी केटी की नजर पॉपाई पर पड़ती है, जिससे चिल्लाते हुए केटी बाहर भाग जाती है, पर रास्ते में वो जोई से टकराती है। जोई गुस्से में केटी का फोन तोड़ देता है। तभी पॉपाई बाहर आ जाता है, इसीलिए जैसे ही पॉपाई पर चाकू से हमला करता है, पर पॉपाई जैसे की आंखें फोड़कर उसका चेहरा घुमा देता है, जिससे जैसे वही खत्म हो जाता है। अब गुस्से में टेरी पॉपाई पे गन चलाना चाहता था, पर पॉपाई टेरी के हाथ ही तोड़ देता है। इसीलिए टेरी वहां से भाग जाता है और डर के मारे जोई भी भाग जाता है केटी को वहीं पर छोड़कर। पर पॉपाई ने केटी को कोई नुकसान नहीं किया। तभी सीन टेरी पे शिफ्ट होता है, जो कि कार में बैठकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर कितना भी रेस दे कार भागी नहीं रही थी, क्योंकि पीछे से कार को पॉपाई ने उठा कर रखा था। इसीलिए टेरी फिर से भागने लगता है, पर भागते हुए एक बड़ी सी खील उसके पैरों में घुस जाती है। खील को निकलने के बाद टेरी डेक पे जाता है, पर उसके पीछे पॉपाई एंकर लेकर चला आता है और टेरी को एंकर से ही खत्म कर देता है। अब सीन जोई पे शिफ्ट होता है, जो कि बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है, इसीलिए बिना देखे वो गोली चला देता है, पर वो गोली केटी को लग जाती है। तभी पॉपाई उधर आ जाता है, इसीलिए जोई फिर से भाग जाता है। पॉपाई केटी के पास आ जाता है, जिसे देखकर केटी की चीख निकल जाती है। केटी की चीख सुनकर बाकी के 4 लोग अलर्ट हो जाते हैं। वो सब लोग केटी को ही ढूंढ रहे थे। तभी सेथ और लिसा को जैसी की बॉडी दिखती है, जिससे वो लोग वहां से भाग जाना चाहते थे और पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहते थे, पर बाहर के दरवाजे में तो ताला लगा हुआ है और दूसरे एग्जिट के बारे में इन दोनों को पता ही नहीं था। पर पॉपाई उनके पीछे ही था, इसीलिए वो दोनों फिर से भागने लगते हैं और रूफ तक जाने की कोशिश करते हैं। पर इस कोशिश में सेथ नीचे गिर जाता है। उसे कोई चोट तो नहीं आती, पर उसका एक पैर नेट में घुस जाता है, जिसे फ्री करने के लिए नेट के ऊपर पड़े हुए सरिये सेथ के पेट में घुस जाते हैं, जिससे सेथ खत्म हो जाता है। लिसा ये देखकर भागने लगती है, पर उसके सामने पॉपाई आ जाता है, जिससे बचने के लिए लिसा वापस जाती है और रूफ पे चढ़ने की कोशिश करती है, पर लिसा भी नीचे गिर जाती है सीधा सेथ के ऊपर और वही रॉड्स लिसा के बॉडी में घुस जाते हैं, जिससे लिसा भी खत्म हो जाती है। तभी ओलिविया और डेक्स्टर पॉपाई के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां पर पॉपाई की असली फोटो थी और पॉपाई की वाइफ की फोटो भी थी उसकी बेटी के साथ, और कुछ न्यूज आर्टिकल्स भी थे जहां पर पॉपाई की वाइफ ऑलिव ऑयल की फोटो भी थी, जो कि इसी फैक्ट्री में काम कर रही थी और उसी ने फैक्ट्री में कंटेमिनेशन वाली बात लीक की थी, जिससे फैक्ट्री बंद हो गई। पर ऑलिव उसके बाद मिसिंग हो गई। इसी वजह से पॉपाई आज भी उसकी वाइफ को ढूंढ रहा है और जिंदा रहने के लिए वही कंटेमिनेटेड स्पिनच खाता है, जिससे उसकी हालत डिफॉर्म म्यूटेंट जैसी हो चुकी है। उसके बाद डेक्स्टर और ओलिविया सेथ और लिसा को ढूंढने निकलते हैं, पर उन दोनों को लिसा और सेथ खत्म हुए मिलते हैं। इसीलिए ये दोनों पॉपाई जो एग्जिट यूज करता था वहां से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर तभी पॉपाई आकर डेक्स्टर को हवा में उठाकर डेक्स्टर का हाथ तोड़ देता। तभी ओलिविया चिल्लाकर पॉपाई से कहती है कि वो डेक्स्टर को जाने दे, और पॉपाई करता भी वैसा ही है, क्योंकि ओलिविया पॉपाई और ओलिव की बेटी थी। ओलिविया वापस इसीलिए आई थी कि वो पॉपाई को ओलिव को ढूंढने में हेल्प करना चाहती थी। पॉपाई ओलिविया को गले लगाने ही वाला था, तभी जोई पॉपाई पे गोली चला देता है, जिससे पॉपाई गुस्से में जोई को दूर फेंक देता है, पर जोई ओलिविया को ही पकड़ लेता है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि पॉपाई जोई का हाथ तोड़ के उसी के साथ जोई को पीट पीट कर खत्म कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर डेक्स्टर और ओलिविया बाहर निकल जाते हैं और बाहर उन दोनों को केटी भी मिल जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ जाती है। ओलिविया पुलिस को अलग ही स्टोरी सुनाती है कि एक पागल आदमी ने ये सब किया, जो कि अब भाग चुका है। तभी पॉपाई को दिखाया जाता है, जो कि खिड़की से ओलिविया को देख रहा था। पॉपाई को यकीन था कि ओलिविया उसके पास वापस आएगी। थोड़ी देर बाद लेक्स फैक्ट्री के अंदर आता है
क्योंकि डील कैंसिल हो चुकी थी, पर पॉपाय उसको पकड़ के खत्म कर देता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती। तो यही था पॉपाय द स्लेयर मैन मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।